Hello everyone, welcome to Q Labs for you. In this video, I am going to share my views on another query, and that is how to choose right organization among multiple job offers. ये क्वेरी मोस्टली उन लोगों की तरफ से आई हुई है जिन्होंने कई सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं या अभी दे रहे हैं और उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज़ क्रैक किए, उनके पास बहुत सारे ऑफर्स आ चुके हैं। अब उनके पास सवाल ये है किस ऑर्गेनाइजेशन को वो फर्दर ज्वाइन करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी गलत ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हो तो बार-बार जॉब स्विच करना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है। सो इसीलिए इट्स बेटर कि आप प्रॉपर एक डिसीज़न लो बिफोर जॉइनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट आई फील वो मैं आपको शेयर करता हूँ, मेरे क्या व्यूज़ हैं, क्या क्राइटेरियाज़ होने चाहिए एक ऑफ़र को और एक कंपनी को जॉइन करने के लिए। बट बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सिक्योरिंग मल्टीपल जॉब ऑफर्स। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, नाउ यू कैन ग्रैब अ पेन एंड पेपर। जो मैं पॉइंटर्स आपको बताता जा रहा हूँ आप उन पॉइंटर्स को एक बार नोट डाउन कर लो। उसके बाद आप के पास जो भी ऑफर्स हैं उन ऑफर्स पे वो सारे पॉइंटर्स को एक बार गो थ्रू करो, एक लिस्ट बनाओ, एक चेकलिस्ट आपकी रेडी हो जाएगी। देन यू कैन एनालाइज एंड डिसाइड कि आपको करना क्या है। आई मीन किस ऑर्गेनाइजेशन या किस कंपनी को आपको फर्दर ज्वाइन करना है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंटर विच आई थिंक ऑफ दैट चेक योर प्रायोरिटीज़। आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है, कि आपको करियर आई मीन सैलरी और मनी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें चाहिए, आपको लर्निंग टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें चाहिए, आपको वर्क लाइफ बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें चाहिए। तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ चेक करो और किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी होगी। ठीक है, सो वही जो मैंने आपको कहा कि क्या सैलरी है, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। ठीक है, आपके पास नई चीज़ें सीखने का मौका किस ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेगा, ये चीज़ आप देखो। ठीक है, इसके अलावा जो भी ऑफ़र आपको हुआ है, रोल ऑफ़र हुआ होगा डेफ़िनेटली। ठीक है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसा रोल ऑफ़र हुआ है जो आप जिससे रेज़ोनेट करते हो, आप जिसे फ़ील करते हो कि हाँ, ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल या लॉन्ग टर्म विज़न के लिए परफ़ेक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सिर्फ़ अगर आप सोचो कि आपको कंपनसेशन एक अच्छा मिल रहा है, राइट, वर्क लाइफ़ बैलेंस है, वो भी ठीक है। बट अगर आपको काम अच्छा नहीं मिल रहा, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। तो जैसे-जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, आपसे एक्सपेक्टेशन अपने आप बढ़ती जाएँगी। इसलिए आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, वो डेफ़िनेटली आपके नई ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ मैच होना चाहिए। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं वो एक क्रूशियल एलिमेंट्स हैं। तो आप उसके लिए आप सैलरी स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, कि इन हैंड सैलरी कितना होगा और आपका जो डिडक्शंस हैं वो सारी चीज़ें कैसी होंगी। ठीक है, बोनस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज कितना है, आपको टाइम ऑफ कितने मिल रहे हैं। ठीक है, अभी के केस में आप हाइब्रिड कल्चर भी देख सकते हो, कितने दिन आना है या आपका परमानेंट रिमोट है, ये भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंक्रीमेंट साइकिल क्या है, एवरेज इंक्रीमेंट परसेंटेज क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो 2 साल 3 साल तो मिनिमम रहोगे। इट मीन्स कि आपका इंक्रीमेंट साइकिल आएगा। कई बार क्या होता है, लोग जॉइन करते हैं उसके बाद उन्हें 1 एंड हाफ ईयर वेट करना पड़ता है इंक्रीमेंट साइकिल में आने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप पता कर लोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा अपना न्यू कंपनी सेलेक्ट करने में। बट आई थिंक मनी इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग, रोल भी इम्पॉर्टेंट है, राइट, कि किस ऑर्गेनाइजेशन में आपको मोर चैलेंजिंग रोल मिल रहा है। बिकॉज मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, राइट। सो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए जहाँ पे आप ग्रो कर सको। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के लिए अभी लेके चलता हूँ। आप अभी करंटली आप मैनुअल में हो कम्प्लीटली, आप फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे ऑटोमेशन में जाना है। आपने उसके लिए लर्न भी किया, आपने कोर्सेज किए, सारी चीज़ें करी। अब अगर आपके पास ऑफ़र्स आते हैं जहाँ पे प्योरली मैनुअल है, कहीं पे आपका प्योरली ऑटोमेशन है, कहीं आपका मिक्स है, आई मीन ऑटोमेशन एंड मैनुअल। तो आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ मूव करना है। डायरेक्टली शिफ्ट करना, क्या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर जानते हो कि आप अकेले ऑटोमेशन पे टास्क को हैंडल कर लोगे इंडिविजुअल। अगर आप कर सकते हो, डेफिनिटली यू कैन गो फॉर द ऑटोमेशन प्रोफाइल और एसडेट प्रोफाइल। अगर आपको लगता है नहीं, अभी मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट मैनुअल का चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं आप जब नई ऑर्गेनाइज़ेशन में जाते हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है काम को लेके। तो आपको अपने आप को प्रूव भी करना होता है, एंड डेफिनिटली आपने सिर्फ ट्रेनिंग करी है ऑटोमेशन में, तो डेफिनिटली आपको रियल टाइम यूज़ केसेस नहीं पता होंगे, चीज़ें हैंडल करना नहीं पता होगा। तो कहीं न कहीं अगर ऐसा प्रोफाइल है जहाँ पे मैनुअल प्लस ऑटोमेशन का काम है, आप वहाँ ईज़िली सर्वाइव कर सकते हो। तो इन दैट केस अगर आपके पास एक सिर्फ मैनुअल का अगर आपके पास ऑफर है, तो आई थिंक आपकी जो प्रायोरिटी होगी फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपके मैनुअल के जॉब रोल के लिए लो होगी।
तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको चीज़ें डिसाइड करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी कल्चर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फॉर दैट आई मीन यू कैन रिसर्च अबाउट कंपनी इन्वायरमेंट। आप ये देख सकते हो कि कंपनी स्टार्टअप है या प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड कंपनी है, और इन सब चीज़ों को आप अगर चेक करना चाहते हो तो आप ग्लासडोर है, नौकरी.com है, एम्बिशन बॉक्स है, इंडीड है, यहाँ पे आपको फीडबैक्स मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो आप इन पे जाके ऑर्गेनाइजेशंस के फीडबैक देख सकते हो, जिससे आप एनालाइज कर सकते हो कि क्या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, बट स्टिल इफ यू आर अनश्योर, सो आई थिंक इन्फॉर्मेशन इज़ द बिगेस्ट पावर। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन से आप रीच आउट करो, उस करंट ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात करो, क्या कल्चर है वहाँ का, ठीक है, कैसे लोग हैं, क्या टीम की डायनेमिक्स है, कंपनी की क्या पॉलिसीज़ है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करो। एज़ वेल एज़ जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा चुके हैं, जिन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है, उनसे भी फीडबैक लो, प्रो एंड कॉन्स निकालो, बिकॉज़ उन्होंने कंपनी को एक ड्यूरेशन सर्व किया है, तो उन्हें बेटर चीज़ें पता होंगी। उनके जाने का क्या रीज़न है? क्या उनका जो रीज़न है, कहीं आप उससे कहीं रिलेट तो नहीं कर पा रहे हो? ठीक है। क्या आपका भी वैसा ही कुछ रीज़न है? तो इन सब चीज़ों से आप फिगर आउट कर सकते हो कि क्या आप वहाँ सर्वाइव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो एक ये भी एक फैक्टर हो सकता है, आप इन्फॉर्मेशन गैदर करो, एंड आई थिंक गैदरिंग इन्फॉर्मेशन विल डेफिनिटली गिव यू सम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि आपको उस नई ऑर्गेनाइज़ेशन में जाना है या नहीं जाना है। अगर आपके पास सपोज़ 5 ऑफर्स हैं, तो आप 5 में से अगर आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, डेफिनिटली आप किसी एक पे जाने के लिए रेडी हो जाओगे। एंड आई थिंक इट्स अ डिसीजन टाइम। यू कैन लिस्ट डाउन ऑल द प्रो एंड कॉन्स, जो भी आपके पास ऑफर्स हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो फ्रॉम कंपनसेशन टू कल्चर फिट, कैसा कल्चर है, कैसा कंपनसेशन मिल रहा है। और यस, अपनी गट फीलिंग को मत भूलना, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या सही। तो जो आपको एक फीलिंग आ रही हो उसके साथ भी आपको जाना चाहिए, तो वो भी एक बार आप ध्यान रखना। And I hope these inputs will definitely help you in making a strong decision for selecting new employer. That's it from my side in this video. मिलते हैं next video पे with next query. Till then, please subscribe the channel and press the bell icon for all the notifications. Thank you for your time. Bye bye, take care.